अहो सिंगो, आप लोगों ने कहावत सुनी है क्या? बाप ने मारी ना मींड की, बेटा तीरंदाज। हरियाणा में कहावत है कि बाप ने कभी कुछ किया नहीं और बेटा बहुत बड़ा धनुर्धारी बन के खड़ा हो जाता है कि उससे बड़ा धनुर्धारी तो कोई नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना, फोकी बातें करना, और कुछ नहीं होता उनके पास। उकड़ू और फूंक, उकड़ू फूंक से सिवाय कुछ नहीं होता उनके पास। लेकिन उनकी आप बातें देखोगे, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि पता नहीं भाई ये तो क्या होंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी देख रहे थे हम इसके मंडी और मंडी के दलालों के चैनलों को देख रहे थे, इनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें दिखाई जा रही हैं। ये कर देंगे, ये कर दिया, ये देखो सिख महिलाएं रोड के ऊपर आ गई, राहुल गांधी को घेर लिया, ये कर दिया। तुम झूठी क्यों दिखाते हो रे? झूठी चबड़े क्यों मारते हो तुम? क्या मिलता क्या तुम्हारे को झूठी चबड़े मार के? लेकिन नहीं, तुम्हारे को चबड़ मारने से मतलब है। एक चबड़ जनानी वैसे छोड़ रखी है मंडी में, एक मंडी की और कुछ ये फंडी, मंडी और फंडी और मंडी फंडी हो गया। दादा छोटू राम ने बताया था, बोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। दुश्मन तो खुल का हमारे सामने आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो साथ के साथ इलाज भी होगा भाई। इलाज तो साथ के साथ होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। देखो इलाज के बगैर छोड़ दिया तो ये महामारी की तरह फैल जाएंगी। ये बीमारियां हैं, बीमारी, क्योंकि ये कभी किसानों को बीमारी बोलते थे ना, ये खुद एक बीमारी है, खुद एक बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है ये। इन बीमारियों का समय रहते इलाज बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी। हम तो ये कहेंगे एसजीपीसी और अकाल तख्त साहिब को भी या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, सबको सामने आना चाहिए और इनका इलाज करना चाहिए। सिख कभी किसी को धमकी देता है क्या? कभी नहीं देता। सच्चा सिख कभी धमकी नहीं देता। सच्चा सिख गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, बाबा नानक के दिखाए रास्ते पर चलता है सच्चा सिख। वो सच्चा सिख नहीं होता जो किसी को भी धमकी दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये चबड़ा मारनी बंद करो, बंद करो ये चबड़ा मारनी। तुम चबड़ा मार देते हो बस, और दूसरे लोग जाते हो नारे जयकारे लगाने वाले, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये 500 रुपए वाले। 5 केजी दाने की औकात है तुम्हारी, वो औकात तुम्हारी दिखा रखी है मोदी साहब ने। तुम्हारी औकात 5 केजी दानों तक है। और सिंह, सिंह तो मेरे भाई मुगल भागते थे, अंग्रेज भागते थे, सिंहों से तुम क्या हो? तुम पहले भी पगों में सिर फंसा के सामने आते रहे हो, अब फिर सामने आ रहे हो। और तुम्हारा समय रहते इलाज भी हो जाता है, इलाज भी हो जाता है तुम्हारा समय रहते इलाज। ये है ना, इनकी बातों में आना छोड़ दो। ये चाहते हैं कि भाई सिख आपस में ही वो करे, आपस में ही लड़े, आपस में कभी नहीं लड़ना, कभी नहीं लड़ना। इनका सुधार करो, सुधार करो इनका। ये जहां से भी आए ना चिंटू मिंटू सेना, ये चिंटू मिंटू सेना का सुधार बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो ना ये जख्म ना नासूर बन जाता है, नासूर। और नासूर बनने से पहले इनका इलाज बहुत जरूरी हो जाता है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ऐसे ऐसे चबड़ पता नहीं कितनी चबड़ियां मारेंगे, बहुत चबड़ियां मारेंगे, बहुत सामने आएंगे आप लोगों के, बहुत ज्यादा सामने आएंगे। सोच रहे थे इनको ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन ये छोड़ना, ऐसे छोड़ने के लायक तो नहीं है भाई, ये ऐसे छोड़ने के लायक नहीं है। ये जिस तरह की चबड़ियां मार रही है ना, आपको दिखाते हैं, इनकी चबड़ियां भी दिखाते हैं। और ये जो चला रहे हैं ना, तुम ये भाई आपकी फिल्में चलाना बंद कर दो, बंद, उसी में फायदा है। नहीं तो ना तुम्हारी पिक्चर बड़े लेवल पर बन जाएगी। फिर तुम कहोगे हमारे साथ ये क्या हो गया, कहोगे फिर क्या ये क्या हो गया। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? सिक्खी बेख में घुसे हुए भेड़िए हो तुम, भेड़िए। इन भेड़ियों की औकात देखनी है आपको, पहले भेड़िए की औकात देखो। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल होएगा। बस ये औकात है इनकी। खड़े हो जाती है झंडे लेकर, पगों में सिर फंसा के, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। क्या करोगे भाई? तुम कुछ नहीं करोगे। तुम खाली ना चबड़ियां मारने लायक हो, चबड़ियां मारने के लायक। तुम चबड़ी मार के चले जाते हो बस। सिख फिर दौरे उसमें दिमाग में हो जाता है भाई किसकी मान ले, किसकी ना मान ले। नेता ऐसे करे, नेता ऐसे करे है। जिसने जो किया उसको उसकी सजा दे दी सिंहों ने, जिसने गलत किया उसको सजा दी है। जो अच्छा करेगा उसको पलकों पे बिठाते हैं सिंह। ये सिंहों की खासियत है, खासियत है सिंहों की। और तुम्हारे जैसे चबड़ी मारने वाले ना, आना एक बार हरियाणा पंजाब में घूम के देखना, एक बार आ जाओ ना। वोट मांगने तो नहीं आ रहे ना तुम्हारे, ना तुम्हारा पापा आ रहा, क्या हो गया? वोट नहीं चाहिए क्या तुम्हारे को? आओ ना वोट मांगने के लिए। नहीं तो तुम्हारी बुआ है जो टंगना पंगना रंगना जो भी है, जो मंडी वाली को भेज दो, वो आ जाएगी, उसका वेलकम कर देंगे। यहाँ तो आ जाए भाई, वेलकम है, मांग तू वोट, मांग तू वोट। अभी सबको पता है इलेक्शन सिर्फ सबका ध्यान इलेक्शनों पर है। बीच में ऐसे ऐसे चबड़ खड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे चबड़ खड़े कर दिए जाते हैं। क्यों? कहां से लेके आते हो इनको? कितने में बिकते हो रे? तुम्हारा जमीर कितने में बिक जाता है पहले तो ये बताओ। चाहे तलविंदर है, चाहे ये सिरसा है, चाहे वो पुरी है, कोई भी है, कितने में जमीर बेचा तुमने? ये इस बात का खुल कर जवाब दे दो, कितने में जमीर बेचा तुमने? बिके हुए जमीर के लोग, मरे हुए जमीर के लोग हैं ये सोचते हैं इनके कई रास्ते पर चलेंगे। सच्चा सिंह कभी नहीं चलेगा इनके कई हुए रास्ते पर। सच्चा सिंह गुरु के दिखाई मार्ग पर चलता है, सच्चा सिंह बाबा नानक के दिखाई मार्ग पर चलता है। और ये सच है, ये सच्चाई है। तुम्हारे जैसों को ना कोई नहीं पूछता कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये मंडी और मंडी के दलाल तुम्हारे को दिखा देते हैं, टीवी में बैठा देते, तुम उससे खुश हो जाते हो। ओहो देखो दुनिया तुम्हारे पर लानते भेज रही है, लानत है तुम्हारे पर, लख लानता। तुम पगों में सिर फंसा के बैठ के, लख लानत है तुम्हारे ऊपर। तुम कहां से आए हो?
क्या कर रहे हो तुम? कभी बोला तुमने सिंगों के लिए आवाज उठाई? आज भी हुआ है, आज भी एग्जाम देते समय एक बच्ची को बोलेगा कि कड़ा और कृपाण उतारना है। आज भी हुआ है एक बच्ची के साथ, एक भाई ने कमेंट किया था, जाके कमेंट देख लो। आज भी किया गया हरियाणा के अंदर ये। उसके लिए तुम आवाज उठाओगे? कभी कभी आवाज नहीं उठाओगे, कभी भी नहीं। बस चबड़ी मारने से मतलब है। कैसे हरियाणा पंजाब एक कैसे हो गया? तकलीफ हुई क्या? तकलीफ देखना, धीरे धीरे खालसा राज जब बनेगा ना, तो कितने सिंगों को एमएलए बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर। सिंगों को, कितने सिंगों को आगे लेके आ जाएगा। एक सच्चे सिख को अगर टिकट मिल जाती है तो तुम्हारे को दिक्कत हो, ये तो बाहरी है, ये तो फलाना, ये ढिमकाना, फिर दूसरा और आ जाता, वो बारी नहीं है क्या? वो बारी नहीं है क्या? ये तुम्हारे को समस्या सिखों से है या तुम्हारे को समस्या बाहरी लोगों से? तुम्हारे को समस्या सिखों से है, सिखों से। और सिखों ने बिल्कुल सही रास्ता अपनाया हुआ, बिल्कुल सही रास्ता। जो ये बाहरियों का वो करे ना, बहिष्कार करे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हरियाणा में भी होना चाहिए ये। बेरोजगारी है ही नहीं हरियाणा के अंदर, अगर इन बाहरियों को बाहर निकाल दिया जाए तो। एक बार लगा के आरटीआई देखना, एक बार वैकेंसी हरियाणा और पंजाब की बैठे, कोई गुजराती बैठे, कोई कहीं से आके बैठे वो लोग हैं। कहां जाएंगे हरियाणा पंजाब के युवा? कहां जाए? विदेश ना भागेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर तुमने रोजगार को छोड़ रखा क्या? रोजगार का कोई अवसर छोड़ रखा है यहाँ पे? नहीं, बस इन चबड़ों को सुनते रहो यहाँ बैठ के। क्यों सुने भाई हम तुम्हारे को? क्यों सुने? तुम्हारे को सुनाएंगे और तुम्हारे को सुनना पड़ेगा। आओ तो क्या ना वोट मांगने के लिए, या उसको भी तुम डिजिटलाइज कर लोगे। बस सोशल मीडिया पर बोल देना, लोग सुन लेंगे और तुम्हारी बात मान लेंगे। ध्यान से, इलेक्शन है अभी हरियाणा में 2027 में, पंजाब में। लेकिन इलेक्शन हरियाणा में ना, ठोक बजा के, हम ये नहीं कहते उस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को, ठोक बजा के कैंडिडेट को वोट दो। कैंडिडेट को वोट देना है, पार्टी को नहीं। या किसी प्रधानमंत्री को वोट नहीं देना, किसी मुख्यमंत्री को वोट नहीं देना, कैंडिडेट को वोट देना। कैंडिडेट, ना जाति देखना, ना धर्म देखना, कैंडिडेट देखना, कैंडिडेट के काम देखना। इस कैंडिडेट ने क्या काम किया हमारे एरिया के अंदर, ये देखना आप लोगों को। तब जाके सुधार आएगा, नहीं तो सुधार नहीं आएगा। पता नहीं ऐसे ऐसे कितने चबड़ फिर खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे चबड़। इनका कुछ नहीं जाता, इनको कहीं से पकड़ के खड़ा कर देते हैं, ये जाकर खड़े हो जाते हैं, वह भौंकना शुरू कर देते हैं, फिर ये कर देते हैं भौंकना शुरू। लेकिन समय रहते इलाज, नहीं तो ये बीमारी महामारी में बदली हो जाएगी। और महामारी फिर काबू करनी मुश्किल हो जाती है। बीमारी को पहले काबू करना बहुत जरूरी है, बीमारी को काबू करना। नहीं तो फिर निहंग सिंह तो है ही, अकाल पुरख की सेना, वो तुम्हारा काबू अच्छे तरीके से कर देगी, वो अच्छे तरीके से ढंग से कर देती तुम्हारा काबू। फिर तुम्हें सांस नहीं आता। क्यों किसान नेता को रोका नहीं गया था एयरपोर्ट के ऊपर? कृपाण और कड़े के कारण नहीं रोका गया था। तब तो तुमने नहीं बोला किसी ने, तब तो तुम बस चुपचाप बैठ के, वो पापा का आदेश नहीं है, अभी कुछ नहीं बोलना। पापा के आदेश पे निकल के आ जाते हैं। पापा मणिपुर बुलवा देना तुम्हारे पापा से। मणिपुर में क्या हो रहा है, बुलवाओ तुम्हारे पापा से। है हिम्मत, जाके बैठ के जाकर पगों का अपमान करना शुरू कर दिया। सिख कभी किसी के सामने नहीं झुकता, एक अकाल पुरख के सिवाय कभी नहीं झुकता सिख। ना कभी किसी से कुछ मांगता, अपना हक लेता है, लेना जानता है, फिर लेके दिखा देंगे। फिर हिटलर को झुका के दिखा देंगे। खोल दो ना एक बार बॉर्डर खोल दो एक बार, देख कैसे हिटलर झुकता है। नहीं झुका दे तो फिर गारंटी है। ये सिखों की गारंटी है, किसी बेरुपये की गारंटी नहीं है, ये सिंगों की गारंटी है। एक बार बॉर्डर खोल के देख लो, नहीं झुका दिया तो गारंटी तुम्हारी है। गारंटी ना, तुम्हारा पापा तुम्हारे को 15 लाख की गारंटी देकर फिर देखता हो इनकी औकात तो 5 केजी दानों के लायक है, फिर तुम्हारे को 5 केजी दाने दे देता है। बस यही है तुम्हारी औकात, यही औकात है तुम्हारी, 5 केजी दानों के लायक है। और वो तुम लेते हो, खुश हो तुम। लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा संयुक्त पंजाब शेप चाहिए, हमें हमारा खालसा राज चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा वैसा राज हमारे को जिसके अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वो राज किस काम का? आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का बिल्कुल स्वागत है, तो आपकी राय का इंतजार भी है। क्या करो, कमेंट में बताया करो, उसी बात को हम आगे करेंगे फॉरवर्ड। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।